Hey everyone, so here we are back with another video from a मुग़ल एम्पायर। हमारी प्रीवियस क्लासेस में बेटा हम लोगों ने हिस्ट्री का लेसन मुग़ल एम्पायर इनिशिएट कर दिया था और इस लेसन के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन सेक्शन जो था मुग़ल एम्पायर का वो समझ चुके थे कि मुग़ल्स कौन थे, कहाँ से इंडिया में आए थे और इसके अंदर जो मेन दो इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग विद बाबर, फिर उनके बेटे जो कौन थे, हुमायूं, है ना। हुमायूं ने कैसे अपना एक इनिशिएशन दिया था इस एम्पायर को खड़े करने के लिए, एम्पायर को खड़े करने के लिए, वो सारी स्टोरी हम देख चुके थे। फिर कैसे उनकी लाइब्रेरी में डेथ होती है ना, अब वो भी हम सारी स्टोरी समझ चुके थे। तो अब उनकी डेथ के बाद में कौन टेक ओवर कर लेगा? उनका बेटा। और यहाँ पर उनका बेटा कौन है? अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद, जिसका नाम आपने सुना होगा। तो अब यहाँ पर आपको स्टोरी बेसिकली समझनी कहाँ से है कि अकबर का जो बेटा रीजन रहा है, मतलब उसने जो रूल किया है वो पीरियड रहा हुआ है 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक है। और अकबर की स्टोरी तो आपको बेसिकली पता होगा कि जब हुमायूं को हुमायूं से उनका एंसेस्ट्रल थ्रोन छीन लिया जाता है तो फिर इधर उधर वो भटक रहे होते हैं, है ना। और इधर उधर भटकने के ड्यूरेशन में वो एक राजपूत रूलर के घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और राजपूत रूलर के फोर्ट के अंदर अकबर का जन्म होता है ना। तो बेटा अकबर का आपका बेसिकली इसका बॉर्न तो आपको पता है कि ये बॉर्न किस तरह से हुए होते हैं। फिर उसके बाद में आपको ये भी पता है कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत पहले ही, मतलब कम एज के अंदर ही हुमायूं की डेथ हो गई थी। तो हुमायूं के बाद में पूरा कंट्रोल जो था एम्पायर का वो किसने टेक ओवर कर लिया था? अकबर का। तो अकबर केवल महज 13 साल के थे। ही वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम द एम्परर, ठीक है, वो राजा बन चुके थे। हिज रेन, मतलब इसका जो इनका उन्होंने जो कंट्रोल किया था या जो इनका एम्पायर था वो 1556 से लेकर के 1605 तक रन किया था। और उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 पीरियड्स को हम लोग सेपरेटली समझ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट हुआ था दैट इज़ 1556 से 1570 तक, ये 4 साल का ड्यूरेशन है। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि जब इन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया था बेटा, तो ये 13 साल के थे और हुमायूं उस वक्त मर चुके थे। तो बहुत सारे इनके ऐसे राइवल्स थे। हुमायूं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हुमायूं के बहुत सारे भाई भी थे जो उनके एम्पायर को कंट्रोल करना चाहते थे। तो बेटा उस वक्त में क्या हुआ था कि लाइक ये काफ़ी छोटे थे और बहुत सारे एनिमीज़ इनके थे। तो बैरम खान जो थे उन्होंने हुमायूं के भी बहुत अच्छे सपोर्टर थे और उन्होंने अकबर को उस टाइम पे मतलब बोला था कि मैं अकबर को एज इफ प्रोटेक्ट करूँगा और उनके बिहाफ, मतलब लाइक ही यूज्ड टू टेक कंट्रोल द होल एम्पायर ऑन द बिहाफ ऑफ अकबर बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो वो उनमें इतनी समझ नहीं थी कि वो एम्पायर के लिए क्या डिसीजंस ले सके या नहीं ले सके। तो बैरम खान वॉज लाइक अ काइंड ऑफ फादर और गार्जियन यू कैन से टू अकबर, और उन्होंने फिर उसके ड्यूरेशन में अपना रूल किया था। और फिर 1570 आते आते जो बैरम खान से भी उन्हें इंडिपेंडेंट, मतलब वो अब इंडिपेंडेंट रूलर बन गए थे, वो बैरम खान के कंट्रोल में भी नहीं थे। उन्होंने उसके बाद में जब उनको एम्पायर मिल गया था तो उन्होंने अपने क्या किया था, बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स भी लॉन्च किए थे अगेंस्ट द सुरीज, अफगान्स, मालवास, गोंडवाना एंड मिर्ज़ा हाकिम, ठीक है। फिर इनके पूरे एम्पायर को अकबर ने कंट्रोल एनेक्स कर लिया था, मतलब इनके ऊपर कंट्रोल गेन कर लिया था। सो दैट शोज़ यू दैट अकबर जो थे वो बहुत छोटी उम्र में ही, ठीक है, उन्होंने अपना पूरा एम्पायर संभाल लिया था, ठीक है। और लाइक बहुत, जैसे हुमायूं के भी बहुत सारे दुश्मन थे, उसी तरीके से यहाँ पर अकबर के भी बहुत सारे दुश्मन आने वाले हैं जिनकी वजह से मतलब उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके, दैट ओनली यू विल सी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड एरा जो आता है दैट इज़ फ्रॉम 1570 टू 1605। अब यहाँ पर वो है ना क्या करते हैं, मिलिट्री कैंपेन लगा देते हैं अगेंस्ट गुजरात, ठीक है। उसके बाद में ईस्ट बिहार को वो एनेक्स कर लेते हैं, बंगाल को वो एनेक्स कर लेते हैं, उड़ीसा को भी एनेक्स कर लेते हैं। मतलब अगर आप बेसिकली इसके अंदर समझोगे बेटा तो आपको ये पता है, मतलब इससे पहले बाबर जो थे, ठीक है, उनका इस पर्पल कलर का जोन था ये बाबर का। वो यहाँ से आए थे पेशावर वगैरह से, काबुल वगैरह से, फिर उन्होंने मतलब पानीपत पे आकर के अपनी पूरी लड़ाई वगैरह जीती थी और आगरा वगैरह पे कंट्रोल किया था, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं स्पेशली अकबर की बात करूँ तो अब अकबर, ये जो आपको येलो वाला जो कलर में जो एरिया दिख रहा है ना, ये येलो वाला पूरा पार्ट जो है ये किस मतलब अकबर ने अपने एरिया के अंदर कंट्रोल कर लिया था। इस पर पूरा किसके अंदर आ गया था? अब ये अकबर के अंदर, है ना, क्योंकि आपको याद है हुमायूं ने तो क्या किया था, उन्होंने अपने भाइयों के में भी बहुत सारा पार्ट शेयर कर दिया था, पर धीरे धीरे सब अकबर ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था। तो उन्होंने गुजरात वगैरह, पता है इवन गुजरात के साइड तो क्या था कि उन्होंने कभी भी इतना वाटर वगैरह देखा नहीं था। तो जब वो गुजरात पे जब उन्होंने कंट्रोल किया था और उन्होंने पहली बार मतलब अपने इधर ये समुद्र वगैरह ऐसी चीज़ें देखी थी।
तो उन्हें काफ़ी पसंद भी आया था गुजरात। फिर उसके बाद में उन्होंने और मतलब लाइक अब क्या था, जब वो इतना एक्सपैंड करते जा रहे थे तो उधर जब वो ईस्ट में जाकर के, ठीक है सॉरी नॉर्थ वेस्ट में जाकर के वो सारे एरियाज़ को कंट्रोल करने में लगे थे, तो उनका एक खुद का भाई दैट इज़ मिर्ज़ा हकीम, यहाँ भी अभी मैंने नाम बताया था आपको कि मिर्ज़ा हकीम के ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल गेन कर लिया था। अब जैसे आपको पता था कि हुमायूं के ना काफ़ी वाइफ्स थी, ठीक है, और काफ़ी वाइफ के अंदर मतलब उस, क्योंकि आपको पता है ना कि मतलब आपको इस चीज़ से पता नहीं, बाबर के बहुत सारे बेटे थे, है ना, उन्हीं बेटों के अंदर हुमायूं ने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इन राजाओं के बहुत, इन मुग़ल के रूलर्स के बहुत सारी क्वींस हुआ करती थी। तो यहाँ पर भी जब बहुत सारे भाई थे तो अकबर के बहुत, तो अब यहाँ पे अकबर ने सारा पावर ले लिया था 13 के अंदर। तो अब ये जो इस चीज़ से ना मिर्ज़ा हकीम काफ़ी चिढ़ा करते थे अकबर से, मतलब बिल्कुल नहीं बनती थी मिर्ज़ा हकीम और अकबर की। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था 1579 से 1580 तक, ठीक है। और इसीलिए थोड़ा सा इसको हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, 1579 से 1580 को हम थर्ड पीरियड के अंदर इनको समझेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने अपना जो अब एक्सपेंशन था, मतलब उन्होंने, ठीक है, मिर्ज़ा हकीम से भी उनको रेबल वगैरह तो फेस करने को मिला ही था, बट ठीक है लेटर ऑन उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर ही उसे कंट्रोल करके उसे मतलब बोलते हैं ना कैद कर लिया था। पर आपको बस यहाँ से ये ध्यान रखना था कि मिर्ज़ा हकीम जो हैं वो अकबर के भाई हैं, ठीक है, हाफ ब्रदर बोला जाता है उन्हें। तो 79 से 50 की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने अपना जो एम्पायर है वो एक्सपैंड कर लिया था नॉर्थ वेस्ट में। और नॉर्थ वेस्ट में भी अगर आप देखोगे तो कांधार, कश्मीर और काबुल, ये वाले एरियाज़ उन्होंने वापस से अपने अंदर कब कैप्चर कर लिए थे, क्योंकि याद करो काबुल वगैरह तो ऐसे एरियाज़ थे, ठीक है, जो हुमायूं ने अपने भाइयों को दे दिया था। फिर अब क्या होता है बेटा, अब मैंने आपको हमेशा जो स्टोरी समझाई, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि मुग़ल एम्परर्स के बीच में नहीं बनती है, या तो कभी आप आपस में भाई लड़ते रहेंगे या बाप बेटे लड़ते रहेंगे। तो अकबर, आप लोगों ने सब ने स्टोरी सुनी होगी जोधा अकबर वाली, ठीक है। तो अकबर की एक वाइफ थी, ठीक है, अकबर की जो राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। अब आपने सारी स्टोरीज़ वगैरह सुनी होगी, आप लोगों को सबको पता होगा। तो अब यहाँ क्या होता है ना बेटा कि अकबर को, अब इसमें हम लोग पर्टिकुलर इनके बारे में बात करते हैं। तो अब ये जो जहांगीर नाम का जो इनका बेटा आएगा, जिसे हम सलीम के नाम से जानते हैं, तो ये आया तो कहाँ से था, राजपूत रूलर, जो इनकी जो राजपूत वाइफ थी अकबर की, उनसे इनको ये बेबी होता है, ठीक है। और वो मतलब बड़ा होकर के प्रिंस सलीम बनता है, फिर जहांगीर वो राजा बन जाता है। अब ये मतलब बहुत ज़्यादा लाडला था अकबर का, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाडला था। और मतलब अकबर ने इनको मतलब काफ़ी छोटे एज में बोल दिया था कि ये नेक्स्ट रूलर बनने वाले हैं। और इनका नाम कैसे पड़ता है सलीम, वो भी आपको अच्छे से समझना चाहिए कि अब अकबर को ना काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे बोलते ना कि ऐसे लाइक बेटा नहीं हो रहा था, मतलब उनको उनकी किसी रानी से ऐसे बेटा नहीं हो रहा था। तो वो फिर सलीम चिश्ती की दरगाह पे गए थे, ठीक है, और उन्होंने वहाँ जाकर के मन्नतें मांगी थी, तब उसके बाद में उन्हें सलीम मिला था। तो इसकी वजह से बाद में आप देखोगे आगे भी हम लोग पढ़ने वाले कि इन्होंने सलीम चिश्ती की पूरी एक दरगाह बनवाई थी अकबर ने, ठीक है। तो उसी सलीम के नाम से फिर उन्होंने अपने बेटे का नाम भी सलीम रख दिया था, ओके। तो उसको हम फ्यूचर आगे तो जा कर के हम उसको जहांगीर के नाम से पढ़ने वाले हैं। तो अब क्या था कि वो चाहे कितना ही मतलब अकबर ने क्या किया था कि इनको मतलब इसको बहुत वो ऐसे बोलते ना कि सबसे ज़्यादा इन बहुत प्यार से रखते थे, पर फिर भी क्या किया जब ये बड़ा होने लगा, ठीक है, तो इसने क्या किया अपने ही फादर के अगेंस्ट, जबकि अकबर ने बोला था कि मेरे बाद राजा कौन बनने वाला है, ठीक है, एम्परर कौन बनने वाला है, सलीम, जहांगीर, पर फिर भी उसको पहले राजा बनना था। और उसने अपने फादर के अगेंस्ट मतलब वो पूरा कैंपेन करने में लगा था, डेक्कन को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। डेक्कन मतलब अगर आप समझते हो तो डेक्कन ये वाला रीजन आता है बेटा, एक मिनट, ये वाला रीजन, ठीक है, ये यहाँ हम समझ सकते हैं। तो नर्मदा, यहाँ पे आपको रिवर दिख रही है ना, इस नर्मदा रिवर के बिलो साउथ वाला जो एरिया आता है इसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू पे वो अपना एरिया बढ़ाने में लगा था इधर से अकबर। तो दिल्ली के अंदर सलीम ने वहाँ पे रेबेलियन करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद में सलीम ने पूरा एम्पायर टेक ओवर कर लिया था। फिर वो जहांगीर बन जाते हैं 1605 से लेकर के 1627 में उनका ड्यूरेशन लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका नाम का लिटरल मतलब अगर आप समझो जहान प्लस गिर, तो जहाँ कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, जहान मतलब वर्ल्ड और गिर मतलब जीतने वाला, ही बिकेम द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। अब इन्होंने जो अकबर ने जिस तरह से मिलिट्री कैंपेन किए थे
उन्हीं मिलिट्री कैंपेन्स को इन्होंने, उन्हीं अकबर की पॉलिसी को इन्होंने अकबर की उन्हीं पॉलिसीज़ को इन्होंने एक्सपैंड की थी। और इन्होंने अपना रूल, मतलब एक आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अकबर जो थे उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन्स करे थे और काफ़ी अपने एरिया को कंट्रोल करने की, मतलब बोलते ना एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश की थी। बस एक अकबर कहीं नहीं जीत पाए थे, वो मेवाड़ वाला एरिया था, महाराणा प्रताप से वो कभी भी नहीं जीत पाए थे अकबर, ठीक है। तो उस वक्त आपको ये चीज़ पता है कि जैसे जहांगीर आते तो वो सिसोदिया रूलर जो थे मेवाड़ के, उन्हें भी वो हरा देते हैं, ठीक है। और वो अमर सिंह एक्सेप्ट कर लेता है मुग़ल रूल को। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया था अकबर से लेकर के जहांगीर वाले पीरियड के अंदर। पर ये अब इन्होंने कैंपेन करना स्टार्ट किया था अगेंस्ट सिख, होम्स और अहमदनगर भी, पर वो फेल हो गए थे। वो अपना एरिया और एक्सपेंशन उस वक्त में जहांगीर भी एक्सपैंड नहीं कर पाए थे। अब आपने देखा अभी कि ना, अब क्या था कि उधर से जैसे आपने देखा कि इसने क्या किया है, जहांगीर ने अपने फादर के अगेंस्ट रेबेलियन किया है, तो अब इसके साथ भी वही चीज़ होती है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कि इसके भी बहुत सारे बेटे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था बेटा, प्रिंस खुरम जो आगे जाके शाहजहाँ बनता है, प्रिंस खुरम, उन्होंने रेबल कर दिया था। दिस वर्ड इज़ रॉन्ग, यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, रेबल्ड इन द लास्ट ईयर, दिस इज़ नॉट आई एम, दिस इज़ इन। जस्ट अ मिनट, व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग यार, ठीक है। ये यहाँ पे इन आएगा, अब समझ लेना, इसको आप करेक्ट कर लेना, है ना, ये इन होगा यहाँ पे। तो प्रिंस खुरम जो थे, अब इसमें एक्चुअली क्या था कि ऐसा बोला जाता है कि सलीम जो है वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, या मतलब लाइक वो बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, कंट्रोल था उनके ऊपर नूरजहाँ का, ठीक है। तो नूरजहाँ जो थी, मतलब उनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल था, और नूरजहाँ के बेटे नहीं थे खुरम, तो उन्हें लगता था कि नूरजहाँ से जो उनको जो बेटा होगा वही आगे का एम्परर बनेगा, तो इन्हें एम्पायर चाहिए था। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, फिर उसके बाद में प्रिंस खुरम ने, इन्होंने पूरा कंट्रोल गेन कर लिया, मतलब इन्होंने मतलब ऐसा बोल दिया कि अब मुझे यहाँ पे राजा बनना है। तो इन्होंने, ये शाहजहाँ ने जहांगीर के ऊपर अटैक वगैरह करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूलर जो है वो हमारे पास शाहजहाँ ही आएगा। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द 2 एम्परर्स दैट वी हैव स्टडीड राइट नाउ, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम लोगों ने कौन कौन से को कंप्लीट कर लिया, बाबर, हुमायूं, अकबर एंड जहांगीर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो क्लास विल टॉक अबाउट शाहजहाँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप लर्निंग, थैंक यू।